बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैसे तो 8 फरवरी 2024 की इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने यह कह दिया था कि इलेक्शन के ना होने के बारे में, डिले होने के बारे में कोई बंदा गुफ्तगू ना करे। अगर किसी ने ऐसी गुफ्तगू की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर किसी ने ऐसी गुफ्तगू करनी है तो घर में अपनी बीवी के साथ सरगोशी कर ले। चीफ जस्टिस साहब का यह बयान था। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि MQM के एक बयान ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह सारा का सारा तासर ज़ाहिर कर दिया। वैसे तो इससे पहले भी कई बातें हो चुकी हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने कह दिया है कि जी इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, माइनस इमरान खान कौमी हुकूमत बन जाएगी, और ऐसी कई बातें हो चुकी हैं। आज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2 खबरें आई हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर क्या थी? सोशल मीडिया पर पहली खबर ये आ रही थी कि जो निगरान हुकूमत है उसकी तरफ से 17 अरब रुपये जारी नहीं किए गए जो करने थे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आज़म को लेटर लिखने का ये इरादा कर लिया वगैरह वगैरह। इसमें कोई हकीकत अभी तक इसलिए नज़र नहीं आई क्योंकि ऑथेंटिक कोई नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पर ये चल रही है। हम इसको छोड़ दें, हम अगली पे चलते हैं। खबर क्या है कि MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन मुलतवी जो करवाने की एक मनसूबाबंदी उनकी तरफ से, वैसे वर्ड्स उनके नहीं है, मैं आपको बीइंग प्रोफेशनल लायर अपना तजज़िया बता रहा हूँ कि हो क्या सकता है। MQM पाकिस्तान ने एक तो संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पैसे लेने का संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। फिर उन्होंने ये भी किया है कि जो हल्का बंदियाँ की हैं वो असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए प्योंदकारी की है। उन्होंने कहा कि जी हमने तो एतराज़ात किए थे दुरुस्तगी के लिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे एतराज़ात मुस्तरद करते हुए या जो भी ज़्यादा काम ख़राब कर दिया है। इसका फेट क्या होना है? सबसे बड़ा ऐलान पाकिस्तान जो MQM है उसकी तरफ से जो सबसे बड़ा ऐलान किया गया है वो उन्होंने कहा है कि ये जो हल्का बंदियां हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई हैं, हम इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब चैलेंज करेंगे तो उसके बाद रिजल्ट क्या निकलना है और ये कहाँ जाके लगेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, जब ये तारीख आई थी इलेक्शन की, और उससे पहले जब हल्का बंदियां हो रही थी, शेड्यूल आ रहे थे, तो 14 दिसंबर की ये डेट दी गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फाइनली, और उसके बाद फिर डेट काम भी की गई थी। मैंने अपने व्लॉग में उस वक्त ही कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल्का बंदियां करेगा सब उस पर मुत्तफिक हो जाएंगे, बल्कि ऐसा नॉर्मल रूटीन है कि ऐसा नहीं होता है। अब MQM पाकिस्तान ने जो हल्का बंदियां हुई हैं वो चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब MQM ये हल्का बंदियां चैलेंज करेंगी तो ऐन मुमकिन है, ये ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐन मुमकिन है कि जिस कोर्ट में जाके लगेंगे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जो मशहूर केस होता है चीफ जस्टिस साहब, कोई भी हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो चीफ जस्टिस साहब खुद सुनते हैं हर हाई प्रोफाइल केस। इस वक्त का अब से बड़ा हाई प्रोफाइल केस कोई भी नहीं है। क्यों? कि ये जो केस है इलेक्शन से रिलेटेड है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है, कहती है कि हमें फील्ड देकर, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगते, वो कहते हैं हमें फील्ड देकर इलेक्शन करवा दिया जाए। जबकि जो बाकी जमायतें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो MQM है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, और जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, मतलब कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो ना लेवल प्लेइंग फील्ड मांगती है ना वो फील्ड मांगते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि इलेक्शन आगे हो जाए, ज़रा आगे हो जाए, ज़रा आगे हो जाए। जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो पिछले 1-1.5 साल से ये सारा का सारा प्रोसेस चल रहा है। अब अगर हल्का बंदियों को चैलेंज कर दिया जाता है, और ये MQM ने नहीं, बाकी भी कुछ लोगों ने ये ऐलान किया कि हम हल्का बंदियों को चैलेंज करेंगे। जब ये चैलेंज किया जाता है तो 2 तरीके होते हैं। अगर तो MQM टोटल हल्का बंदियां जो हुई हैं पूरे पाकिस्तान की, अगर उसको चैलेंज कर देती है, MQM को आप छोड़ दें, कोई पार्टी उठ के कर देती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जाती है, वो MQ हो जाती है, ये नून लीग हो जाती है, या ये साद रिजवी साहब की पार्टी हो जाती है, ये कोई भी पार्टी हो जाती है, अगर ये टोटल हल्का बंदियों को चैलेंज कर दे तो ऐन मुमकिन है
कि सारे के सारे इलेक्शन जो रोक दिए जाए, मतलब जो प्रोसेस है वो रोक दिया जाए, स्टे कर दिया जाए कोर्ट की तरफ से। एनालिसिस बता रहा हूँ अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की नज़र में कि अगर ये केस कर दिया जाता है कि ये हल्का बंदियाँ गलत हुई हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा जाए कि दोबारा हल्का बंदियाँ करे, इसमें ये फलां गलतियाँ हैं, तो ऐन मुमकिन है कि फाइनल फैसला आने से पहले स्टे कर दिया जाए, और फाइनल फैसला अगर महीना 2 महीने 4 महीने लेट आता है तो इलेक्शन उतने मुलतवी होगी। और अगर कुछ मखसूस हलकों को किया जाता है, चैलेंज किया जाता है हल्का बंदियों को, मखसूस हलकों की, तो फिर उनमें ऐन मुमकिन है कि उनका इलेक्शन रोक दिया जाए। तो ये अभी डिपेंड करना है वक्त पर कि चैलेंज किसको किया जाता है। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान जो MQM है, इसने हल्का बंदियों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से की गई फैसलों को, हल्का बंदियों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला और ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो एक पैसे लेन देन का, पैसे देने का और लेने का संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। इसका रिएक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या देता है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या देती है, ये बात की बात है। शुक्रिया।